हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सनातन धर्म की शाबाश। और थोड़ी ताकत लगा दो। राष्ट्र की रागिनी कभी नंदन से कम नहीं होती। देश की मिट्टी कभी बंधन से कम नहीं होती। उठा लो इसको चुटकी से, लगा लो अपने माथे पर। ये वो मिट्टी है जो कभी चंदन से कम नहीं होती। यहाँ का कण कण अणु इतना पावन है। यहाँ 40 साल से राम कथा हो रही है, तो यहाँ का वातावरण पावन है। तो बस्ती में बोली है। जैसी श्री राम कथा की परंपरा है, सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से 2 बार हरि नाम संकीर्तन लगा। फिर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। मैंने बताया 81 साल पुराना किर्लोस्कर इंजन है। 3 घंटे में स्पीड पकड़ता है। यहाँ केवल 30 मिनट में सब कुछ होना है। आइएगा तो थोड़ा आप बोलिएगा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवसु दशरथ अजीर बिहारी, महावीर बिन बो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय जय राम, जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। राम कथा है क्या? 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताऊं। ये पंक्तियां मैंने सन 1963 में लिखी थी। वो सुना दूं आपको। बहुत पुरानी हमारी पंक्तियां हैं। राम रसायन संग गिरीश, राम रसायन संग गिरीश, त्रिताप नसावन शील लसी है, और पातक पुंज बिखाते घोर, सुपावन जनु जनी जलसी है, तीरथ के फल चारि प्रदायक, तीरथ नायक के थलसी है, संस्कृति सागर को पुलसी, तुलसी कविता तुलसी दलसी है। रामचरितमानस तुलसी दल के समान एक औषधि है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तन तन साक्षी है, धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, भक्त का कण कण साक्षी है। राम के होने भौतिक प्रमाण दे रहे हैं। क्या? सरयू की निर्मल जल धारा, त्रेता में भी थी, आज भी है। प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संत द्विज सर्जन, सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश वती प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट, और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, हुई जहाँ शिवलिंग थापना, जहाँ संत रत्ना कर रहता, सेतुबंद गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, गौसागर तट साक्षी रण का, गौसागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण हैं सारे, जिससे मारा
था रावण क्या लाकर धनु बाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। बात का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तन तन साक्षी है। और राम मिलेंगे, राम ढूंढ कहाँ रहे, ध्यान दीजिएगा। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु बस्तियों के ढेरों में, सबरी के जूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाह है, ऋष्यभूक पर्वत गवाह है। लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम नहीं लगते झूठे हैं। जुठला दे राम के मर्म को, घायल बे कर रहे धर्म को। आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है। जो कर रहे राम की निंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों का, ऐसे धर्म द्रोहियों का अब पढ़ने करुण पुराण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। बात का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तन तन साक्षी है। 3 बार जय घोष करें परम कथा। और त्रेता में प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और कलयुग में लगभग 5000 साल तक हमारे राम जी निर्वासित रहे। अब अयोध्या में 22 जनवरी से आ चुके हैं। अब तो बोलने का कोई प्रतिबंध नहीं है। 3 बार जय घोष करेंगे, जय श्री राम। और थोड़ी ताकत, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये पंक्तियां समर्पित राष्ट्र धर्म के लिए। अब आप सुने कथा। कथा शब्द का अर्थ होता है कम सुखम थाप्यत इति कथा। कथा उसको कहते हैं जो हमारे जीवन में सुखों की संस्थापना कर दे, उसे हम कहते हैं कथा। तो आइए सुखी करने वाली कथा सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा ठहर कर। जो मैं कथा कहूंगा उसी में सभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। जो हमारे सवालों सही उत्तर देंगे अभी उन्हें 50-50 रुपए 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा पुरस्कार हिंदू रत्न पुरस्कार 101 रुपए का किसी एक ऐसे हिंदू को दूंगा जिस हिंदू को 10 बच्चे हों। बेटी होते बेटियां अगर संख्या 10 है तो 101 रुपए का पुरस्कार दूंगा। अगर किसी हिंदू को 15 बच्चे हैं तो 150 रुपया नगद अभी दूंगा, और 150 रुपया हर महीने पेंशन रूप में जब तक मैं जिंदा रहूंगा प्रदान करता रहूंगा। तो ये रहेगा सन 2024 का धमाका, जीतो छप्पर फाड़ के। फ्री कथा खत्म। अब नगद सुनो, नगद पुरस्कार जीत करके ले जाओ। ध्यान को केंद्रित करो। बेटी रजनी अभी बता रही थी, बहुत सुंदर भाव था। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना राक्षस नहीं मरेंगे। तो ध्यान किया, ध्यान में मालूम हुआ कानों में कोई कह रहा अवतार हरि का कहां। तो दोबारा ध्यान किया तो ध्यान में आया कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है, वो स्वयं में परमात्मा है। गदगद हो गए विश्वामित्र। सोचा कि अब मैं जरूर जाऊंगा अयोध्या। क्यों? एहि मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने में जाकर के प्रभु राम के चरणों को देखूंगा। उद्देश्य क्या था? फिर समझो आप हमारी बात को। क्या सोच के चले?
यही में से देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई। प्रभु के चरणों को देखने का मन में भाव जगा कि मैं श्री राम के चरणों को इसी बहाने देखूंगा। लेकिन विश्वामित्र का दुर्भाग्य ये रहा, जब आए तो चरणों को नहीं देखा। कहां देखा? भय मगन निरखत मुख शोभा। संत भटक गया, जो चरणों को देखने आया अपने मार्ग से भटक गया। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, भगवती सीता भी एक बार भटक गई। कब? वो श्री राम के चरणों का चिंतन करती थी, लेकिन जब चरणों का चिंतन छोड़ करके हिरण का चिंतन करने लगे तो सीता जी का हरण हो गया। मत भटको, प्रभु के चरणों का चिंतन जीवन में बड़ा सुखद और सौभाग्यशाली होता है। का चिंतन तो करो। तो विश्वामित्र देखने के आए थे चरण, और देखने क्या लग गए? भय मगन निरखत मुख शोभा जन चकोर पूरन शशि लोभा। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि बाबा बहुत देर से मुखमंडल देख रहा प्रभु का, मामला क्या है? और विश्वामित्र का अयोध्या में इतिहास भूगोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। एक बार ये लाखों साल पहले आए थे तो महात्मा वशिष्ठ से कामधेनु गाय यही बाबा छीन ले गया था। एक बार दोबारा आए तो महात्मा वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या इसी बाबा ने कर दी थी। एक बार ये बाबा फिर आया, हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत शत्रु के समय में सदैव स्वर्ग पहुंचाने का झांसा देकर टांग दिया। आज भी त्रिशंक टंगा हुआ, ना बेचारा जमीन का रहा ना आसमान का रहा। एक बार फिर आया तो हरिश्चंद्र को, उनकी पत्नी सभ्या तारावती को, बेटे रोहिताक्ष को काशी के भरे बाजार में ही बाबा बेच के आया था। अब फिर आया और राम को बहुत घूर करके देख रहा, मामला क्या है? ये बाबा गड़बड़ करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि महाराज कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाभ बारा। आपके आने का कारण क्या, आप बताइए। आपको कहने में देर लगेगी, मुझे करने में देर नहीं लगेगी। गया कभी कभी लोग भावावेश में बहुत अनाप शनाप बोल जाते हैं। जब कहने में देर लगे कि करने में देर नहीं, जब कहा तो वचन से मुकर गए। एक बार कैकेयी से कहा था, सको तोर अरि अमेरु मारी, कहा कीट बपोरे नर नारी। सको तोर अरि अमेरु मारी, अमर को भी मैं मार डालूंगा। या तो वो अमर नहीं है या तो मार नहीं सकती। ये क्या बोलते हैं लोग? तो उन्होंने कहा महाराज आपको कहने में देर नहीं होगी, मुझे करना, कहने में देर लगेगी, मुझे करने में देर नहीं होगी। उन्होंने कहा असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊ न पतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशर बद में हो सना था। तो सुन राजा अति अप्रिय पानी, हृदय कंप मुख द्युति गरजा। दशरथ जी का ब्लड प्रेशर 300 के पार। ये रामायण लिखा, हृदय कब गया? जब बहुत ज्यादा बढ़ता तो हृदय में कंपन होती है। हमारी पत्नी को भी कंपनी हुई, वो चली गई। वो तो दशरथ जी बच गए, पता नहीं क्या कारण था। इतना ब्लड प्रेशर हो जाए फिर भी जिंदा रह जाए तो बहुत ऊंची बात है। इस सामान्य लोग तो इतने में चले ही जाते हैं। तो हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, तो महाराजा क्या मांग रहे? उन्होंने राम जी को मांगा। इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, केवल 10-12 मिनट की बात बताऊंगा आप लोगों को। ये अब तो रात से और कल पूरा 1 घंटा रहेगा तो ठीक है, अब समय पर्याप्त रहेगा। कल संडे है, ये भी बहुत बढ़िया बात रही। अब ठीक रहेगा तो मैं बात बताऊं
ईश्वर के चरणों का चिंतन निरंतर करते रहिए, भगवत नाम का जप करते रहिए, आराधना करते रहिए, पूजा करते रहिए, उपासना करते रहिए, और भटक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार का दृश्य बता रहा हूं आप लोगों को। इंद्र जो थे पूजा कर रहे थे, इंद्र पूजा कर रहे थे तो उनका बेटा जयंत आया। जयंत ने पूछा, पिताजी क्या कर रहे हैं आप? पूजा कर रहे हो? आप सारे देवताओं के तुम राजा हो और तुम किसकी पूजा करते हो? बोले मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम भी पूजा करोगे। बोले आप करें तो मैं भी करूंगा। लार्ज ऑफ ग्रेट men are reminders we can make our lives some land and departing leave behind us purpose on the sands of time। बेटा वही जो अपने पिता का अनुकरण करे, मैं क्यों नहीं करूंगा? इनने कहा फिर देख मैं दिखा रहा हूं मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। बादलों का राजा है, इनने अपने हाथ से बादलों को हटाया और दिखाया, देख रहे मैं इनकी पूजा कर रहा हूं। और समय हमारे प्रोग्राम चित्रकूट में विराजमान है और भगवान श्री राम अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हैं। लिखा है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजी कर भूषण राम बनाए, तो सीत है पहराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक सिरा पर सुंदर। कल मैंने बताया था जो नारी को केवल भोग्या मानते हैं, स्त्री को केवल पैर की जूती समझते हैं, तो ढोल नवाज नारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहने वालों के गाल पे करारा तमाचा है। अब 19 अप्रैल से वोट पड़ना शुरू हो जाएगा, 7 चरणों में पड़ेगा, 1 जून तक अंतिम तारीख है और 4 जून को रिजल्ट होगा। इन गधों को करारा जवाब देना है, हमें सावधान हो जाइए। यह करारा तमाचा उन लोगों पर के गाल पर है। रामचरितमानस में सीत है पहराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक भगवान श्री राम अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत ने कहा कि पिताजी का दिमाग खराब हो गया, ये कोई भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं है, ये सामान्य इंसान भी नहीं है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा हो। वो कामुक राजकुमार हो सकता है, भगवान तो हो ही सकता है। बोले पिताजी मैं अंध भक्त तो नहीं, मैं जाकर परीक्षा करूंगा, प्रैक्टिकल करके करूंगा पूजा। तो ये आया तो भगवान श्री राम अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, भगवान श्री राम जो है फूलों का चयन ऐसा नहीं, राम जी ने फूल तोड़े नहीं है, चयन किया है फूलों का, वृक्षों से फूल लिए हैं, वृक्षों ने फूल दिए हैं। एक बार बताऊं, एक बार और भगवान श्री राम फूल लिए हैं। जब पुष्प वाटिका में गए हैं तो लगे लेने दल फूल मुदित मन, तोड़े नहीं है, लिए हैं। राम कभी फूल तो तोड़ते ही नहीं है, प्रकृति के प्रेमी हैं। फूलों को मत तोड़िए, वृक्षों में भी संवेदना होती है। अगर हम वृक्ष को क्षति पहुंचाएंगे उसका हृदय कांप उठता है। हम कुल्हाड़ी लेकर जब पेड़ के पास जाते हैं तो बेचारा डर जाता, कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन कांप जाता है। तो राम जी ने चयन किया फूलों का, आभूषण बनाए और सीते ने पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये गया तो सुरपति सुत धरि बायस देखा, और सत चाहत रघुपति बल देखा। पिपीलिका सागर था महामंद मत पावन चाहा, तो सीता चरण चौचहत भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। इसने क्या किया? सीता चरण चौचहत भागा। एक बात मैं निवेदित कर देता हूं,
हमारे त्रिपाठी जी तो बहुत बड़े अभिनेता है, आप लोग भी जानते, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, किसी भी रामायण में सीता जी के चरण में चोंच का मारना नहीं लिखा है। जहां भी लिखा गया स्तन में चोंच मारना लिखा गया है। पैर में चोंच अगर मारता तो कौवा को बेचारे पैर को नहीं मानो, पैर छूने आया और थोड़ा गड़बड़ हो गया तो उसको इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों दिया गया? तो आप लोग कहोगे तुलसीदास ने गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा। सीता चरण चोंच हत भागा, एक शब्द सीता चरण, और इसका जब संधि विच्छेद होगा तो सीता चरण आसन हो जाएगा। आ और आ मिलकर आ होता, जैसे मदिरालय, विद्यालय, सचिवालय, आ और आ मिलकर आ बनता है, तो यहाँ पर विद्यालय। तो इसी प्रकार सीता धन आचरण, और आचरण स्तनों को कहते हैं। गौआ चरण लगे जन्म होती, और सीता चरण चौंच हट भागा, मूड मंदमती कारण कागा, और पेड़ की डाल पर बैठ गया, ऐसी सोच कर रहा है। राम जी ने देखा खून की बूंद टपकी, राम जी श्रृंगार करके माता की गोद में सिर रख के लेटे थे, गाल पर बूंद गिरी तो खून गर्म था, देखा खून तो बोले ये कहां से आया, मामला क्या हुआ, इसमें रंग में भंग किसने किया है? सीता जी नहीं बोली। सीता जी तो कौवे की माँ है, संसार की माँ है, तो कैसे कहते हैं इस मूर्ख ने यह अपराध किया, नहीं बताया। राम जी ने देखा तो एकदम राम जी ने सी के धनुष सायक संधान आवाहन किया, और कौवा बैठ रहा, ये मूर्ख भी राजकुमार मालूम पड़ रहा है, ये मुझे तीर मारेगा, इसमें फोर्स कितना है? अगर ये तिनके का तीर, तिनके की कमान, इसमें फोर्स नहीं है, अगर ये तीर आएगा इस डाल छोड़ के उस पे बैठ जाऊंगा। लेकिन आप सोच रहा था, तब तक राम जी ने प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर्वधावा, भग चला कौवा जहां जाए वहीं तीर, ऊपर गया तो तीर ऊपर, कौवा नीचे तो नीचे, पूरब में जा तो पूरब में तीर। ये अमेरिका ने जैंत बाण बनाया है, जो शत्रु का जहाज आया उसी के हीर से चलता है, उसको तोड़ देता, फिर करके लौट आता है। ये जैंत बाण अमेरिका ने बनाया। हिंदुस्तान में गधों ने पन्ने फाड़ना सीखा है। विज्ञान सीखिए, अध्यात्म सीखिए, राजनीति सीखिए, भरा पड़ा रामचरित मानस में, तो आइएगा। अब चला तो ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिर समित व्याकुल भय शोका, कहूँ बैठन कहा न होगी, रख को सके राम किसी ने नहीं देखने दिया। एक बात बताऊं, तो ये ने सोचा मैं किसी सामान्य बाप का बेटा नहीं हूँ, अपने बाप के पास गया। बस 5 मिनट और बताऊंगा। घर में जरूर गयो पितु पाही, अपने वास्तु रूप में गया, पिताजी त्राईमान, इन्हें पूछा क्या मामला है? बोले श्री राम का तीर मेरे पीछे है। बोले श्री राम का अवतरण तो धराधाम प्रसन्न विनाश के तेरे पीछे क्यों है? बोले पिताजी मैंने सीता जी को चोंच मारी है। इंद्र ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी चोंच कहां से आई? चोंच तो चिड़ियों की होती, क्या मारा सही बता? पिताजी मैं सीता को चोंच मारने में कौवा बना। इंद्र ने कहा नीच कहीं के, पक्षी बनना था, हंस बनता, गण बनता, पारावत बनता, कौवा बना। जा पुलिसमैन की जस्टिस फॉर अनजस्ट, गलत को कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है, तुझे अब सजा मिलेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ। एक बात बता दूं अगर तुम्हें बुरा न लगे, बड़े लोगों की बेटी बड़े अपराधी होती हैं। आज गुंडागर्दी तो यही करते हैं नेताओं की बेटी, समझे? राजा हो या नेता हो, इनके बच्चे जो हैं 75% बिगड़े स्वभाव वाले होते। निकल जाओ। अब उसने क्या देखा, अब कहाँ जाए, निरल दौड़ा जा रहा है। तो नारद देखा विकल जयंता, लग दया कोमल चित संता। संत कहने कोमल होता है। कहाँ जा रहे? तो देवर्षि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर मुझे प्राण नहीं दिला पाए, पिताजी ने मुझे संकट में स्थान नहीं दिया, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं। चुप,
जिसका कोई न उसका संत होता। बोल क्या चाहता है? बोले राम का तीर मेरे पीछे है। बोले क्यों? बोले महाराज में इतना बैठे लिया तो मार डाले, खेल खत्म हो जाए, या फिर छोड़ दे, मारता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं, जाने जाता पीछे लगा रहता है, हमारे शरीर को जला रहा, अब कोई उपाय नहीं सूझता है। तो नारद ने पूछा वहां क्यों गया था? वहीं जा, जहां से आया है वहीं शांति पाएगा। सरिता जल जल निधि महा जाई, होए अचल जिन जेब हरि पाई। संसार में शांति पाना चाहते वही जाओ जहाँ शांति साक्षात विराजमान है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। राम के चरणों में जाओ, सीता के चरणों में जाओ, शांति मिल जाएगी। उधर भगवान श्री राम को सीता को लहना दिया। महाराज बच्चा था बेचारा, उसे आपने इतना बड़ा पनिशमेंट दे दिया, ब्रह्मास्त्र लगा दिया, पीछे कहाँ होगा? नारद सिखाया हुआ आया। नारद से उसने कहा मैं कौन मोह लेके जाऊं? और जाकर कह देना राम पहले मैं तुम्हारा प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। दान मिल जाएगा, जाओ। और एक दान जाकर के जहाँ माता बैठी थी, प्रोग्राम बैठे दोनों बीच में गिर गया, पैर ऊपर हैं, पाही माम पाही माम। तो सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। बस एक मिनट की बात। राम जी ने मुस्कुराकर पूछा जयंत एक बात बता, तू पहले क्यों आया था? महाराज मैं पहले प्रभाव देखने आया था। बोल प्रभाव देखा? बोले हाँ। बोल क्या देखा? बोले आपका प्रभाव मैंने तीनों लोगों में देखा। बोल क्या देखा? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं आपको केवल भोगी राजकुमार समझा था। पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। भगवान पे समर्पण कर दो, भगवान को अपने को सौंप दो, भगवान तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे।